बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। ये क्लास बिहार 7 फेज़ बीपीएससी उर्दू टीचर 2023 जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उसके लिए है। आप अगर प्राइमरी, मिडिल या हाई स्कूल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप ही के लिए है। आपका जो फर्स्ट पेपर जो 75 नंबर के होंगे वो ग्रामर से ही पूछे जाएंगे और ये बहुत ही अहम क्लास है और इस क्लास से आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो आइए शुरू करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू कवायद में हुरूफ का बयान। उर्दू ज़बान में अरबी, फ़ारसी और हिंदी तीनों ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं। उर्दू ज़बान में क्या है? अरबी, फ़ारसी और हिंदी तीनों ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं। इसे पहली क्लास में मैंने पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें। तो पहले हमने बताया था कि जो ज़बान उर्दू ज़बान है, उर्दू के माने होता है लश्कर के, फौज के, खिचड़ी के। तो क्योंकि उर्दू कई ज़बानों से मिलकर बनी है। अब आइए पढ़ते हैं हुरूफ का बयान। खालिस अरबी हुरूफ 10 हैं। खालिस अरबी हुरूफ कितने हैं? 10 हैं। से, हे, साद, जाद, तवा, जो, ऐन, गैन, काफ और यहाँ पे हमज़ा होगा। क्या होगा? हमज़ा होगा। हमज़ा यहाँ पे लिखना छूट गया है। खालिस फ़ारसी हुरूफ 4 हैं। खालिस फ़ारसी हुरूफ कितने हैं? 4 हैं। से, पे, जे और गाफ, ये फ़ारसी वाला जे है। खालिस हिंदी हुरूफ 18 हैं। खालिस हिंदी हुरूफ कितने हैं? 18 हैं, जिसमें टे, डाल, अड़े और मस्कूरा 15 क्या है? फ, भ, घ, छ, झ, न, ठ, ढ़। ये सब जो 15 हुरूफ है मैंने आपको पहली क्लास में बताया है, तो आप उसको ज़रूर देखें। ये क्या है? फ, भ, ये सब 15 हैं। अरबी और फ़ारसी दोनों ज़बान में मुश्तमिल हुरूफ की तादाद 4 है। अरबी और फ़ारसी दोनों ज़बान में मुश्तमिल हुरूफ की तादाद कितनी है? 4 है। वो कौन कौन से हुरूफ हैं? दाल, रे, खे, ऐन। ये क्या है? दाल, रे, खे, ऐन। आपको बिल्कुल बेसिक से उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी और इंशाल्लाह आगे तक पढ़ाऊंगी। आप शुरू से ज़रूर देखें ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। फ़ारसी और हिंदी दोनों ज़बानों में मुश्तमिल हुरूफ 3 हैं। फ़ारसी और हिंदी दोनों ज़बानों में मुश्तमिल हुरूफ कितने हैं? 3 हैं। पे, चे, गाफ। कौन कौन है? पे, चे, गाफ। सिर्फ ये समझने के लिए है, रटने के लिए नहीं। आप एक बार अच्छी तरह 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लें, आपको खुद बहुत समझ में आ जाएगा। हुरूफ शमशी 14 हैं। हुरूफ शमशी कौन कितने हैं? 14 हैं। ये वो हुरूफ हैं जिनसे पहले अलिफ और लाम आते हैं, मगर अलिफ लाम को नहीं पढ़ा जाता है। ये वो हुरूफ हैं जिनसे पहले क्या है? अलिफ और लाम आते हैं, मगर अलिफ लाम को नहीं पढ़ा जाता। और अलिफ लाम के बाद का हुरूफ मुशद्दद होता है, यानी तशदीद वाला होता है। जैसे अशम्स, अज़्ज़ुहा, अर्रहीम, अस्सबा, नजमुस्सहर। इसमें क्या है? अलिफ लाम नहीं पढ़े जाते। इसमें भी अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाता। अज़्ज़ुहा पढ़ा जाता। अलिफ के बाद क्या है? ज़ाद। ज़ाद में क्या? तशदीद लग गया। अशम्स क्या है? शीन में क्या है? तशदीद लग गया। अर्रहीम, अस्सबा, नजमुस्सहर, इसमें क्या है? लाम को नहीं पढ़ा जाता है। अलिफ लाम आते हैं लेकिन क्या है? लाम को नहीं पढ़ा जाता है। हुरूफ शमशी 14 हैं। हुरूफ शमशी कितने हैं? 14 हैं। ते, से, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, तो, जो, लाम, नून वगैरह। ये 14 क्या है? हुरूफ शमशी हैं। आइए हुरूफ कमरी देखते हैं। हुरूफ कमरी वो हुरूफ हैं जिनसे पहले अलिफ लाम आते हैं। तो इस वक्त अलिफ का तलफ़ुज़ नहीं बोला जाता है, अलबत्ता लाम का तलफ़ुज़ होता है। लाम के तलफ़ुज़ को पढ़ा जाता है। जैसे वल कम्र, अल गर्ज़, बिल फ़र्ज़, इसमें क्या है? लाम पढ़ा गया, अलिफ नहीं पढ़ा गया। हुरूफ कमरी भी 14 हैं। हुरूफ कमरी कितने हैं? 14 हैं। अलिफ, बे, जीम, हे, खे, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, मीम, व, ये और हे वगैरह, ये हुरूफ कमरी हैं। कौन कौन है? अलिफ, बे,
जैसे क्या है वल कमर, इसमें क्या है अलगर्ज, गैन क्या है हरूफ कमरी है, यहाँ जैसे गैन आया। और बिलफर्ज फे भी क्या है हरूफ कमरी है, जैसे फे आया। तो यहाँ क्या है लाम को पढ़ा गया और अलिफ को नहीं पढ़ा गया। अब पढ़ते हैं हरूफ मनकूत। तो हरूफ मनकूत वो हरूफ है जिन पर नुक्ता होता है। हरूफ मनकूत वो हरूफ है जिन पर नुक्ता होता है, जैसे बे, पे, ते, शीन, जीम वगैरह। इन सब पर नुक्ता है तो इसे हरूफ, इन सब पर नुक्ता है तो इसे हरूफ मनकूत कहते हैं। हरूफ गैर मनकूत। अब हरूफ गैर मनकूत किसे कहते हैं? वो हरूफ हैं जिन पर नुक्ता नहीं होता। हरूफ गैर मनकूत किसे कहते हैं? वो हरूफ हैं जिन पर नुक्ता नहीं होता, जैसे अलिफ, हे, दाल, रे वगैरह। इसमें क्या है नुक्ता नहीं है, तो ये क्या है हरूफ गैर मनकूत हो गया। हरूफ मुहद्दा। हरूफ मुहद्दा वो हरूफ है जिन पर एक नुक्ता होता है। हरूफ मुहद्दा वो हरूफ है जिन पर एक नुक्ता होता है, जैसे बे, जीम, खे, जे वगैरह। इन सब पर एक नुक्ता है, इसे क्या कहते हैं? हरूफ मुहद्दा कहते हैं। हरूफ मुहद्दा वो हरूफ है जिन पर एक नुक्ता होता है, जैसे बे, जीम, खे, जे वगैरह। अब देखते हैं हरूफ मसनात क्या है। हरूफ मसनात वो हरूफ हैं जिन पर दो नुक्ते होते हैं, जैसे ते, काफ वगैरह। हरूफ मसनात क्या है? वो हरूफ है जिन पर दो नुक्ते होते हैं, जैसे ते, काफ वगैरह। अब देखते हैं हरूफ मुसल्लसा। हरूफ मुसल्लसा वो हरूफ है जिन पर तीन नुक्ते होते हैं। मुसल्लस माने होता भी तीन है, तो हरूफ मुसल्लसा वो हरूफ है जिन पर तीन नुक्ते होते हैं, जैसे से, शीन, चे वगैरह। इन सब पर क्या है तीन नुक्ते हैं, तो इसे हरूफ मुसल्लसा कहते हैं। हरूफ फ़ौक़ानी। हरूफ फ़ौक़ानी वो हरूफ हैं जिनके ऊपर नुक्ते होते हैं। जिनके ऊपर, जिन हरूफ के ऊपर नुक्ते होते हैं उसे हरूफ फ़ौक़ानी कहते हैं, जैसे ते, टे, से वगैरह। इन सब के ऊपर नुक्ता है, इसे हरूफ फ़ौक़ानी कहेंगे। अब हरूफ तहतानी। तहतानी वो हरूफ है जिनके नीचे नुक्ते होते हैं, जैसे बे, पे। हरूफ तहतानी वो हरूफ है जिनके नीचे नुक्ते होते हैं, जैसे बे, पे वगैरह। अब हरूफ इल्लत। हरूफ इल्लत क्या है? वो हरूफ हैं जो तलफ़ुज़ में तकरीबन हर हरूफ के अंदर आते हैं। हरूफ इल्लत कौन हरूफ है? वो हरूफ हैं जो तलफ़ुज़ में तकरीबन हर हरूफ के अंदर आते हैं। हरूफ इल्लत की तादाद 3 है, अलिफ, व, ये। हरूफ इल्लत मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यानी वोवेल। जैसे वोवेल में ए, ई, आई, ओ, यू है, जो हर हरूफ को जोड़ते हैं, हरूफ को जोड़कर लफ्ज़ बनाने में मदद करते हैं। उसी तरह अलिफ, व, ये क्या है? ये हरूफ को जोड़कर लफ्ज़ बनाने में मदद करते हैं, जो हर हरूफ के अंदर आते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। ये आज आपका दूसरा क्लास था। इंशाल्लाह कल तीसरी क्लास में मिलूँगी। आपसे एक गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।